कथा सुना रही है मां रोहिणी। द्वारका में रोहिणी जी कथा सुना रही है। श्री कृष्ण की पट्टमहिषियां सुन रही है। चर्चा कौन सी है? राधा प्रेम। वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्रेम कैसा है और श्री राधा जी का और गोपियों का प्रेम कैसा, वो देवकी जी को पता नहीं है, क्योंकि देवकी जी वहां नहीं थी, वहां रोहिणी जी थी व्रज में, बाबा नंद के यहां। रोहिणी जी को पता है। और द्वारका में साथ में रोहिणी जी है, नंद यशोदा तो है नहीं, गोप गोपियां तो है नहीं, वो तो व्रज में ही है। और जब श्री कृष्ण की पट्टमहिषियां अनेकों बार राधा और गोपियों के प्रेम की महिमा के विषय में सुना है, जब जब व्रज की याद आती है, नंद यशोदा की याद आती है, राधा जी की याद आती है, गोपियों का स्मरण होता है, गायों का स्मरण होता है, तो श्री कृष्ण की रात भी आंसू बहाते बहाते गुजरी है। वो राधा कौन है? ऐसा तो क्या प्रेम था राधा का कि द्वारकाधीश भूल नहीं पाए। ऐसी कैसी थी वे गोपियां? तो कई बार रोहिणी जी को प्रार्थना कर चुकी थी, आप तो वहीं थी मां, आप सुनाओ ना, आप बताओ ना। बोले कभी बताऊंगी बेटा, लेकिन कैसे बताऊं? वो प्रेम अनिर्वचनीय है, कैसे वर्णन करूं उसका। लेकिन एक दिन जब बहुत आग्रह किया सभी पटरानियों ने, तो रोहिणी जी तैयार हुई। सुभद्रा छोटी थी, महिला मंडल में वो ननंद भी वहां साथ में थी। अभी ससुराल नहीं गई है वो छोटी सी ननंद। लंबी चोटी, जैसे चुलबुली नहीं होती टीनेजर लड़की, तो आसपास देखा रोहिणी जी ने और सुभद्रा से कहा, सुभद्रे बेटा तुम बाहर जाओ। तुम बाहर जाओ। नहीं मां, मैं भी सुनूंगी। बेटा आप बाहर जाओ और वहां दरवाजा बंद करो और तुम वहां दरवाजे के बाहर खड़ी रहना, किसी को भी मत अंदर आने देना, ये मेरी आज्ञा, कोई अंदर नहीं आए। क्योंकि ये कथा ऐसी है कि इसके सभी अधिकारी नहीं है, किसी को भी अंदर मत आने देना। बोले नहीं मां, मैं तो सुनूंगी बेटा। नहीं, अभी जैसा मैं कहती हूं तुम बाहर जाओ, वहां बैठो, कोई अंदर नहीं आए।
तो थोड़ा मुंह बिगाड़ते हुए सुभद्रा गई, क्योंकि बड़ों की आज्ञा हुई, बाहर गई। द्वार पर पहरा लगाया उसने, किसी को नहीं आने देना। और यहां एकांत में मां रोहिणी वक्ता है, श्री कृष्ण की पट्ट महिषियां श्रोता है। रोहिणी जी भाव से भर गई। उन दिनों का स्मरण हुआ, मन से व्रज में पहुंच गई। श्री राधा रानी का ध्यान आते ही नेत्र भिग गए, भावार्द्र हो उठी। रोहिणी मां की भाव दशा देख करके कृष्ण पट्ट महिषियां आश्चर्य हुआ। जैसे महादेव कथा सुनाने से पहले मगन ध्यान रसदंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। जैसे भाव समाधि में पहुंच गई मां रोहिणी। उनकी भाव दशा देख करके श्री कृष्ण की पटरानियां भी भाव में डूबी। मुश्किल से रोहिणी जी ने अपने आप को संभाला और फिर रोहिणी जी श्री व्रज गोपिका वृंदावनेश्वरी श्री राधा के विशुद्ध प्रेम, अलौकिक प्रेम को याद करके बेटा कैसे बताऊं, लेकिन मैं प्रयास करती हूं और कथा सुनाने लगी। श्री कृष्ण पटरानियां कथा सुन रही है। महिलाओं में एक थोड़ी क्यूरियोसिटी तो विशेष होती है। तो सुभद्रा वैसे तो खड़ी है बाहर, लेकिन उसके कान है अंदर। मां ने सौंपा है काम, किसी को अंदर नहीं आने देना, इसलिए अपनी ड्यूटी पर तो है, लेकिन कान अंदर है। मुझे सुनना है, मुझे क्यों बाहर निकाला, मुझे क्यों वहां नहीं बैठने दिया। कान वहां है, सुन रही। तो अंदर कथा चल रही है। ऐसे में श्री कृष्ण और बलदाव दोनों भाई बाहर से आए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए। वो देखा तो ये अपनी चुलबुली बहना यूं बाहर खड़ी है, कान यूं। श्री कृष्ण ने देखा तो दाऊ जी से कहा, ये देखो ये क्या सुन रही है। दोनों वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने चोटी पकड़ी सुभद्रा की। चुलबुली, क्या कान लगाकर किसी की बात सुन रही है, चुपचाप। क्या देखा सुभद्रा ने पीछे मुड़ करके, दोनों भैया आए। सुभद्रा बोलो मत, यहीं रुक जाओ, मां ने आज्ञा दी है, किसी को अंदर नहीं जाना है, यहीं रुक जाओ। अरे लेकिन हो क्या रहा, अंदर कथा चल रही है। श्री कृष्ण ने और बलदाव ने भी भीतर झांका
रोहिणी जी कथा सुना रही है, श्री कृष्ण की पटरानियां सुन रही है। श्री कृष्ण और बलदाव ने दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, पहुंच गए मन से ब्रज में। बीच में सुभद्रा है, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ दाव, और सुन करके चकित मां उस तत्व का वर्णन कर रही है। ये श्रोता है, चकित है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ 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 चकाने चकाने नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्रोता बने बैठे, प्रेम की कथा सुन रहे हैं। आज तक विशेष स्वयं श्री कृष्ण ने भी नहीं बताया था, लेकिन आज रोहिणी मां व्रज की सारी कथा, व्रज का प्रेम, राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम गायन कर रही है। कृष्ण पटरानियां सुन रही हैं। सुभद्रा को तो कुछ पता नहीं, उसने तो वो सब देखा नहीं, तो वो भी चकित है इस प्रेम की कथा सुन करके। और श्री कृष्ण और बलदाव दोनों वो व्रज गोपिका, व्रज वसुंधरा, व्रज की गायें, राधा तत्व। राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय जय 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 राधा
राधा जय जय राधा श्री 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 राधा जय जय राधा जय राधा श्री राधे श्री राधा जय जय राधा 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 श्री राधा जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा श्री राधा राधे श्री राधा जय जय राधा 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 श्री राधा जय जय राधा
राधा जय जय राधा, श्री राधा जय जय राधा, जय जय राधा, श्री राधा जय जय राधा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी की जय श्री व्रज वसुंधरा की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कथा श्रीमद्भागवत की है। लेकिन ये जो भागवत जी की सामग्री है उसमें मुख्य तत्व है तो राधा है। कई लोग पूछते हैं कि फिर राधा का नाम क्यों नहीं है भागवत में, कहीं राधा का उल्लेख नहीं है। राधा के नाम का भले ही उल्लेख न हो, लेकिन भागवत राधा से ही बना है। आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए कि नहीं? बिना पानी के आटा कैसे गूंथो? रोटी बेलते हो, फिर सेकते हो, सिकती है रोटी, उस पर घी लगाते हो, उसमें पानी कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी की भूमिका है। लड्डू में घी दिखाई भले ही नहीं दे, लेकिन लड्डू में घी की भूमिका है। राधा भक्ति ही हरि हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता। राधा भक्ति है, हरि, श्री कृष्ण के लिए बहुत बार हरि शब्द आया। हरि मतलब विष्णु, हरि मतलब कृष्ण, हरि। हमारे यहां इसलिए श्री हरि विराजते हैं, और हरि ही फिर कृष्ण के रूप में, हरि ही राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण हरि है, हरि कृष्ण है। हमारे तो हरि भी इसलिए मोरपंख धारण करते हैं कभी कभी। हमारे यहां जो पंच मूर्ति भारत में महत्वपूर्ण हैं, भगवान नारायण की, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान नारायण की हम आराधना करते हैं। तो बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में, श्रीरंगनाथ में, द्वारका में और श्री गोवर्धन में। जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बद्रीनाथश्चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते, मध्ये गोवर्धनस्यापि। ये पंचनाथ है, भगवान विष्णु श्री हरि का ये 5 स्वरूप। पूरब में जगन्नाथ, दक्षिण में श्री रंगनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और मध्य में श्री गोवर्धन नाथ। श्रीनाथ जी ब्रज में ही थे, विराजते थे, फिर वहां राजस्थान में पधारे। गोविंद देव जी वहां जयपुर में पधारे, और ये नाथ द्वारा में पधारे। है तो ब्रज के ही स्वरूप। तो मध्य में श्री गोवर्धन नाथ। अब 5 के पोस्चर देखो। जगन्नाथ खास करके हाथ की ओर ध्यान दो। जगन्नाथ यूं है, रंगनाथ यूं है,
द्वारकानाथ क्योंकि ड्यूटी पर है, राजा है, चतुर्भुज है द्वारका में तो भगवान का, शंख चक्र गदा पद्मधारी। वो बद्रीनाथ यूं तपस्या में, वो गोवर्धननाथ यूं गिरिराजधारी श्रीनाथ। पांचों के पोस्चर अलग अलग। श्रीरंगनाथ तो आराम में है, द्वारकानाथ ड्यूटी पे है, राजाधिराज। बद्रीनाथ तपस्या में है, गोवर्धननाथ रक्षा में खड़े हैं, लेकिन जगन्नाथ यूं। एक भाव यह है कि तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं, कि तुम आए हो तो वो भी एकदम उत्सुक होकर तुमसे जैसे मिलने के लिए हाथ यूं करके वाह वाह वाह। कभी कभी ऐसा लगता है थोड़े नजदीक गए तो आलिंगन दे देंगे, हग करेंगे। जगन्नाथ जैसे तुम्हें आलिंगन में लेने के लिए उत्सुक। भगवान जगन्नाथ के तीनों स्वरूपों के हाथ ऐसे क्यों है, उसकी कथाएं बहुत है, लेकिन हम भावात्मक दृष्टि से देखें तो भगवान जगन्नाथ यूं इसलिए है कि तुम्हें आते देखकर वो भी एकदम उत्सुकता पूर्वक तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। गरीब, शोषित, दीन, उन सबको गले लगाते हैं भगवान जगन्नाथ। कोई अनाथ नहीं, सबका नाथ जगन्नाथ। अपने आप को अनाथ तो समझो ही मत, सबका नाथ जगन्नाथ। कभी कभी मुझे लगता है कि वो अनाथालय अनाथ बच्चों के लिए बनाते हैं, अनाथ आश्रम, अनाथालय, उसको जगन्नाथालय कहे तो कैसा रहेगा। कोई अनाथ नहीं, सबके नाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ का साथ है तो कौन अनाथ। तो वहां जगन्नाथ सबको संभालते हैं, ये भाव। अनाथ क्यों, भगवान ही सबके नाथ। नाथ तुम अनाथ को। तो भगवान कुरुक्षेत्र में वक्ता बन करके गीता का गायन करते हैं, कभी उद्धव को उपदेश करते हैं, भगवान सुनाते हैं। लेकिन जगन्नाथ वाले भगवान तो श्रोता है, वे सुनते हैं, स्वीकारते हैं, प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। और ये सुनने वाले भगवान हैं तो सुनते हैं। तुम्हारे प्रेम की बात, तुम्हारे दिल की बात भगवान जगन्नाथ श्रोता है, सुनते हैं। सुनाओ, उन्हें सुनाओ। तो यहां बैठकर हम वो राधा से युक्त है जो श्रीमद् भागवत, क्योंकि राधा तत्व से ही बन। राधा न होती
भक्ति स्वरूपा राधा न होती तो भागवत की पोथी ही न होती।